नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग्स में। और आप लोग कैसे हैं? मैं हूँ पूजा और शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज जो मैं यहाँ पे किचन में काम कर रही हूँ ना, वो एक्चुअली रात का टाइम है। सोने के लिए जा रही थी तो मुझे याद आया कि मैंने दूध गर्म करके छोड़ दिया है, दही नहीं जमाई है। इससे पहले जो मैंने दही जमाई थी ना, पता नहीं क्यों इतना गंदा दही था, वो बिल्कुल पानी जैसा हो गया था। अब उसके पीछे क्या कारण है मुझे नहीं समझ में आया, तो मैंने एक नया फ्रेश पैकेट मंगवाया दही का, जो कि जैसे होता है ना मदर डेयरी वाला, जामन के लिए सिर्फ। तो थोड़ा सा खा भी लिया और बाकी दही को मैंने लोटे में रख के और यहाँ पर उसको मिला दिया है, अच्छे से मिक्स कर दिया है। वैसे तो मैं ऊपर से एक बूंद डाल के बनाती हूँ, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा सा आधा थोड़ा ही बचा हुआ था तो मैंने सारा ही डाल दिया और फिर उसके बाद मिला के इसके अंदर दूध डाल दिया। ये काम हो जाता है ना तो फिर मन निश्चिंत हो जाता है कि चलो दही जमी हुई है, सुबह नाश्ते में जो मर्जी खाओ, लेकिन दही रहती है तो सही रहता है। बाकी दूध को मैंने रखा ही फ्रिज के अंदर। और कल है मेरी पूजा, तो पूजा के लिए मैंने अभी ही फ्रूट्स वगैरह मंगवा लिए हैं, जैसे सेब, साथ में पपाया है और ये खरबूजा ही बोलते हैं लेकिन ये कुछ दूसरे टाइप का होता है। तो ये है और कुछ कुछ फल आएंगे, थोड़े बहुत और भी आएंगे। 5 फल चाहिए मुझे। और सबसे मेन जो हमारे में होता है ना, वो होता है ये चना और मूंग को डालने का काम। चना और मूंग ज़रूर भिगोना होता है, उससे वो भी डाल करके पूजा करते हैं। तो बट के नीचे जैसे आपने देखा होगा प्रसाद में ये चना ज़रूर जाता है, तो मैंने चना डाल दिया। मूंग इस बार नहीं डाला है क्योंकि फिर वो पता नहीं क्यों सब खाते नहीं है और मेरे हाथ में ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, शायद सोने में कोई दिक्कत हो गई है। तो अब हो गई है सुबह और आप सभी को गुड मॉर्निंग बढ़िया वाला। आज है वट सावित्री की पूजा। तो मैं सुबह उठी और सुबह उठने के बाद जैसे फ्रेश होकर के चाय वगैरह पी के मैंने यहाँ पर खीर चढ़ा दी है, क्योंकि आज शाम तक मुझे एक बार खीर खानी है। ये प्रसाद के रूप में ही होता है, लेकिन जैसे व्रत रखते हैं ना तो उसमें एक बार मीठा खाने के लिए खीर ही बनती है। मतलब दाना आप खा सकते हैं लेकिन मीठा खाना है आपको, ऐसा है। तो सालों से हम लोग जो भी व्रत रखते हैं ना, ये वाला वो चावल की खीर ही बनाते हैं और कोई खीर नहीं खाते, सिर्फ चावल की खीर। उसके बाद मैंने आज ना तो नाश्ते में कुछ बनाया ना खाने में, क्योंकि नाश्ते में थोड़ा बहुत कुछ कुछ और चीज़ें हो गई थी तो वो खा के हो गया था। मुझे तो खाना नहीं था। तो अब मैं तैयार होने के लिए आ गई हूँ। तो मैंने ये सूट लिया था, मतलब बनवाया हुआ है, सिलाई करवाया है, क्योंकि मैं कपड़ा ही लेके आई थी। तो यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ और अभी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना 9:30 पौने 10 का हो रहा होगा, लेकिन मैंने सोचा आज जल्दी पूजा कर लेती हूँ। आप लोगों को मेरा ये सूट कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। नया ही है, मैंने पहना ही नहीं था। वैसे मैंने इसको सिलवाया हुए हो गए होंगे 5-6 महीने हो गए थे, और इसमें थोड़ी नई चूड़ियाँ भी पहनते हैं। चलिए अब थाली सजा लेते हैं। तो हम लोगों में जब ये पूजा होती है ना तो फल से ही पूजा होती है। तो 5 तरह के फल होने चाहिए। यहाँ पर मैं फूल रख रही हूँ, एक आम और साथ में धागा जो बट को बांधते हैं, एक सुपारी जो गौरी पूजा करते हैं, और सिंदूर। साथ में मेरी अपनी गौरी जी का रखा हुआ है, वो जो शादी से ही हमारे में रहता है, अगरबत्ती या जो भी आप लोगों के पास हो वो। और यहाँ पर चना भी मैं ले ही लेती हूँ, क्योंकि जहाँ पूजा करूँगी ना वहाँ पे फिर बार बार उठना बैठना पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा चना मैंने रख लिया फ्रूट्स के साथ। और 5 फल करने होते हैं तो मैंने यहाँ पे खीरा, तरबूज और मतलब बनाना, मतलब केला, और जो भी आपके पास हो सारी चीज़ों को रख के पूजा करते हैं। तो यहाँ पर जल भी ले लिया है मैंने, और जल में 2 लोटे में लेके जाऊँगी। तो यहाँ पर बस थाली हमारी ऑलमोस्ट तैयार ही हो चुकी है। चलिए चलते हैं और पूजा करते हैं। और सबसे ज़रूरी होता है ये पंखा, जिससे कि पेड़ को हवा लगाया जाता है, मतलब एक तरह से पति माना जाता है बट पेड़ को। तो मेरी बालकनी में ही मैंने अपना एक छोटा सा प्लांट लगाया हुआ है बट का, कई साल हो गए। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं तेरी वीडियो ले लेता हूँ। वैसे मैं सोच रही थी कि मैं नहीं लूँ, लेकिन इन्होंने आके पीछे से ले लिया। तो यहाँ पर बस मैं पूजा कर रही हूँ। पूजा ख़त्म होने के बाद फिर आपसे बात करती हूँ। When my days end, I might just fall in love. I know the DJ and I love this song. Me and you and the night feel so young. Every single moment has led up to this one. Whoa, did the stars
Keep those hands up for tonight again. Even in another lifetime, find me then. And let's do tonight again. Even in another lifetime, find me then. And let's do it tonight. Tonight again. Even in another lifetime, find me then. And let's do tonight again. One more dance and I might just fall in love. I know the DJ and I love this song. तो आज थी वट सावित्री की पूजा। तो इस बार मैं अकेले हूँ, तो मैं थोड़ा जल्दी ही कर लिया। वैसे मुझे लगता है 3-4 सालों से मेरी भाभी मेरे साथ ही पूजा करती थी, और वो ना अच्छा लगता था। हर साल वो लोग होते थे, लेकिन इस साल उनके आने का टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। आएंगे लेकिन थोड़ा अगले हफ्ते तक आएंगे। तो इस बीच में वट सावित्री पूजा हो गई और अच्छा लगा। मेरे पास नए कपड़े एक रखे हुए थे तो मैंने वो पहन लिया। वैसा मतलब मेरा तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नए कपड़े ही पहनूं, लेकिन शुद्ध होना चाहिए। और सिल्क वगैरह रहता है तो वो धुला ही रहता है, तो वही मैं पहन लेती हूँ। लेकिन इस बार संजोग से मेरे पास एक नया सूट था। ये मैं बनारस से लेके आई थी और बहुत सुंदर है। इसका जो नीचे वाला था ना पैंट का कपड़ा, उसका मैंने ना बेटे के लिए कुर्ता सिलवा दिया जब वो आया था दिवाली पे तब। और क्योंकि वो काफ़ी हैवी था तो मैं नहीं पहन पाती। और इसके नीचे मैंने एक ऐसे सिंपल सा पैंट ले लिया है ऑफ वाइट कलर का। सोच रही कि इसी मैचिंग का ही ले लूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बस यही वट सावित्री पूजा में अब हम लोग तो काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, तो अब रेगुलर हो गया है, लेकिन करना ही है ये पूजा तो। और मेरा दिन के टाइम व्रत रख लेती हूँ, रात को मैं फिर नमकीन खा लेती हूँ, क्योंकि बहुत साल हो गए तो अब इतना ज़रूरी नहीं है कि रात को भी व्रत रखूँ। और वैसे भी दवाई वगैरह खाती हूँ तो इतना ज़्यादा नहीं कर सकती। नहीं खाऊंगी नमक तो हो सकता है मुझे दिक्कत हो जाए। तो रात को नमक खा लेंगे, जब चाँद निकल जाएगा ना उसके बाद चाँद को जल दे के फिर खा लेंगे। और अभी तो फल ही खाएँगे। तो मैंने खीर बना ली है जो आप लोगों को दिखाई सुबह में। चावल की खीर बनती है इसमें। और बेटी और हस्बैंड गए हैं मेट्रो स्टेशन, उसको जाना था, आज पेपर था उसका। ये पत्ता है ना, ये पत्ता सिर में लगा के रखते हैं। जब गिर जाए तो ठीक है, लेकिन वैसे लगा के रखते हैं। तो यही सब था। और चलिए फिर ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं, जो भी होगा। क्योंकि अभी तो बस मैंने शुरू ही किया था, तो अभी बहुत छोटा ब्लॉग है। आज पूरे दिन में जितना हो पाएगा वो हम देखेंगे। मिलते हैं फिर आपसे, बने रहिएगा प्लीज़। और अभी तो मैं बस फ्रूट्स खा रही हूँ। गर्मी लग गई तो थोड़ा दुपट्टा वगैरह उतार दिया है। काफ़ी गर्मी है, धूप बहुत ज़्यादा है। शुक्र है कि मैंने जल्दी इस बार पूजा कर लिया, नहीं तो 12 बजे के बाद पूजा करना दिक्कत हो जाता है। मेरे अपने ही गमले में है बट का पेड़, मैं उसी में पूजा करती हूँ। काफ़ी साल हो गए, मैं अपने घर में ही लगा के रखा हुआ है। तो ऊपर पंखा चल रहा है तो हो सकता है आप लोगों को आवाज़ क्लियर नहीं सुनाई दे रही है। तो अभी मैं खाने जा रही हूँ अब फ्रूट्स। तो आज के दिन व्रत में यही फ्रूट्स खाएंगे। और एक बार खाएंगे चावल की खीर, जिसमें सारी चीज़ें रहेंगी। हमारे यहाँ चावल की खीर खाते हैं, मीठा खाते हैं, नमकीन नहीं खाते, ऐसा है। आज इनको बोला है मैंने कि आप मेरे लिए खाना बना दो। बोल रही हूँ दर्शकों से कि मैंने बोला है कि मेरे लिए खाना बना दो। तो दिन में जो चना भिगोया था ना, मैंने कहा आज के दिन में चना का ही खाते हैं। तो चना की सब्ज़ी बिना प्याज लहसुन वाली खाएंगे। तो मैं अभी गई थी बनाने के लिए, पर इन्होंने झगड़ा स्टार्ट कर दिया तो मैं वापस आ गई हूँ। तो ऐसा ही है, मैं जिसके लिए पूजा कर रही हूँ तो और क्या। तो अब बेटी का भी फ़ोन आ गया कि मुझे लेने के लिए आ जाओ। तो टाइम पास इन्होंने किया कम से कम 10 मिनट के लिए। मैं सोच रही हूँ आज मैं, अब सुबह तो मैंने बनाया ही था, पर सोच रही हूँ कि व्रत में कहते हैं नहीं चूल्हे के पास जाना चाहिए, लेकिन और मैं फर्स्ट टाइम
मुझे लगता है मेरी शादी को पता नहीं कितने साल हो गए। ये तो अक्सर मैं रात को बिना खाए ही सो जाती हूँ, मतलब ऐसे ही थोड़ा बहुत कुछ खा लिया। मैंने कहा बना लेते हैं, दिन में ये लोग भी खाना नहीं खाए, सुबह भी नाश्ता किया था तो अभी खाना खा लेगा। और वैसे आज हमारी सोसाइटी में ना कोई फंक्शन भी हो रहा है, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ ये आलू और चना की सब्ज़ी। इतना भूख नहीं है, अब शाम हो गई है, वो आने भी वाली है तो उसको भी भूख लग रही होगी, तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ। तो आज के दिन तो यही चना ही रहता है, वैसे तो कल बनाती, लेकिन क्योंकि मैं भी खाना खा रही हूँ तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने कहा चलो बना लेते हैं फिर। और ढेर सारा टमाटर काट के रख लिया है, ये मसाले हैं। तो नॉर्मली मैं कुछ पीसूँगी नहीं क्योंकि आज बिल्कुल ही मन नहीं है। और इधर चावल बन रहा है, तो चावल भी शायद से होने वाला है। तो ये चना है जो मैंने भिगोया था प्रसाद के लिए, जो रखा था वो तो अलग है। तो इसमें ऐसे मुझे प्याज या लहसुन वगैरह नहीं डालना था। वैसे तो मैं खाना ही नहीं खाती हूँ जैसे कि मैंने पहले बोला, लेकिन क्योंकि मैं नहीं अब बर्दाश्त कर पाती तो इसलिए अब रात को मैं खा ही लूँगी। काफ़ी टाइम भी हो गया। तो अब यहाँ पर मैंने चना में थोड़ा सा आलू डाल दिया है, नमक हल्दी जो मिर्च मसाले होते हैं वो जो बेसिक, और साथ में मैंने चना मसाला भी मेरे पास था तो मैंने वो भी 2 चम्मच भर के डाल दिया, जिससे कि ये चना खूब अच्छा बने। क्योंकि चना मसाला डालने से ना सब्ज़ी थोड़ी अच्छी बन जाती है। बस इसको मिला के पानी डाल दिया, और टमाटर मैं थोड़ा बाद में ही डालती हूँ। वैसे तो इसके अंदर टमाटर नहीं पड़ता है, लेकिन अब आदत हो गई है तो बस टमाटर मैंने डाल दिया, और 3 टमाटर मैंने डाले, और इसको अच्छे से मिला के पानी डाल के तो बस हो ही गया, मेरा खाना बन गया है। तो आज तो मुझे लगता है अब मैं कुछ और नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगी। आप लोगों के साथ बस यहीं तक का आज के ब्लॉग में रहेगा, और फिर मिलती हूँ अगले अच्छे से ब्लॉग में। अच्छा लगे ये वाला वट सावित्री वाला ब्लॉग तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, और आपके यहाँ कैसे करते हैं ज़रूर बताइएगा। गुड नाइट, और मिलते हैं फिर। और हमारी सोसाइटी में आज फंक्शन हो रहा था तो मैंने सोचा चलो ऊपर से ही ले लेती हूँ, मैं नीचे नहीं जाऊँगी आज, क्योंकि सेम ही चीज़ रहता है, हर बार वही स्टॉल लगते हैं, और बच्चों के थोड़े बहुत डांस और सॉन्ग्स का कुछ फंक्शन होता है, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं होता हम बड़ों के लिए। तो बहुत गर्मी है इसलिए मैं तो नहीं जा